आप लोगों को ट्रांसलेशन से जो इसमें टेंस दिए गए हैं वो आज शुरू कर रहे हैं हम। लगातार आपको रोज एक वीडियो के माध्यम से टेंस की तैयारी कराया जाएगा। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो किसी स्पेशल क्लास के तो होते नहीं हैं। ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको 4 में आप हैं, 3 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, सभी के लिए है ये। आप जानते हैं कि जो टेंस होता है, टेंस इसको काल कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार इसके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और 4 नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी इसी प्रकार होते हैं। तो आज हम आप लोगों का एकदम सबसे शुरू जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, इसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। देखिए बहुत ही साधारण तरीका से हम आपको इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विश्वास भी है कि आप समझ जाएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें वाक्य जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक सहायक क्रिया के वाक्य होते हैं, एक मुख्य क्रिया के वाक्य होते हैं। तो सहायक क्रिया के जो वाक्य होते हैं उसमें इज एम आर लगता है, लेकिन जो मुख्य क्रिया के वाक्य होते हैं उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो हम आपको मुख्य क्रिया का जो प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया के जो वाक्य होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं बता रहे हैं। देखिए पहचान, कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य किस टेंस का है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से पहले ये हम जान रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, टेंस माने काल होता है। तो यहाँ आप पहचान में 1 नंबर दे के लिख सकते हैं कि वाक्य का समय वर्तमान होता है, वर्तमान होता है। क्योंकि ये कभी भी प्रेजेंट, हम प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं इसलिए वर्तमान समय की बात होगा। वाक्य का समय वर्तमान होता है, लेकिन वर्तमान जो होता है इसमें भी तो वर्तमान प्रेजेंट के 4 है, चारों में से कैसे पहचानेंगे कि इंडेफिनिट है। यहाँ उसकी पहचान हो जाएगी। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहता है। जिस वाक्य में ये सब लगा रहे वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बहुत सारे हो, ये नहीं कि हम 3 लिखे हैं, ता है, ती है, ता हूं, इसके अलावा नहीं होते। नहीं, बहुत सारे होते हैं, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती है इत्यादि लगा। अब इसको तो पहचान गए, हम पहचान गए कि कौन सा टेंस है, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा, देखिए बनावट में 1 नंबर देते हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, कोई नाम होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन, जो भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं उसमें बता रहे हैं आपको। देखिए 1 नंबर देते हैं कि कर्ता, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी नाम के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगावें। एक जान लीजिए, देखिए एस बहुत लोग जानते हैं कि एस लगाने से प्लुरल हो जाता है,
लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो शब्द कोई अगर नाउन है या प्रोनाउन है उसके साथ हम एस या एस लगाते हैं तो प्लुरल होता है, लेकिन मुख्य क्रिया जो होता है उसके साथ एस या एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे काऊ लिख दिए, काऊ मीन्स गाय होता है, इसमें अगर एस लगा देंगे काऊ जो गाय हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए कि हमने रीड लिख दिया, आई में रीड्स लिख दिया, तो यहाँ तो ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है, लेकिन यहाँ पर ये प्लुरल हो जाएगा और ये सिंगुलर हो जाएगा। तो जो मुख्य क्रिया होते हैं उसमें एस या एस लगा देने से हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो सब्जेक्ट ही सी इट या कोई भी नाम हो तो उसके मुख्य क्रिया में एस या एस लगावे। सब्जेक्ट दे, यू, वी, आई या बहुवचन के कोई भी वाक्य हो, बहुवचन के साथ बहुवचन के मुख्य क्रिया के साथ मेन भर, मुख्य क्रिया मेन भर, सहायक क्रिया जुड़न भर, मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस न लगावें। इज, एम, आर का प्रयोग न करें। देखिए अब नियम में आपको रूल जो होता है, नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH ग्रुप से भी सेंटेंस, 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे इसमें। एक WH ग्रुप का होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इस तरह से 5 हो जाते हैं। तो अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए एम भी लिख दिए, एस से हो गया सब्जेक्ट मतलब कर्ता, एम भी मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसमें एस या ईएस प्लस ओ अर्थात ऑब्जेक्ट। ये वाक्य सेंटेंस नियम के लिए ये रूल होता है। जैसे एक हम सेंटेंस लिखते हैं कि राम घर जाता है, देखिए इसके अंत में जो है ता है, राम घर जाता है, ता है, तो जिसके अंत में ता है, ती है, ताहू, तेहो इत्यादि लगा रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसको हम सेंटेंस को पढ़कर ये ता है देखकर हमने पहचान लिया कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के है, पहचान के अंतर्गत आ गए। अब बनाने का जो नियम है देखा जाए, पहले इसमें एस लिखा है, एस में सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट इसमें राम है तो राम हमने लिख दिया। अब एम भी मतलब मुख्य क्रिया मेन वर्ब, तो जाना, आना, खेलना, कूदना, रोना, सोना, उठना, बैठना, जिसके जो भी काम के अंत में ना शब्द आए वो मुख्य क्रिया होता है। तो इसमें देखिए घर आए वो जाता, तो जाने का जो काम करता है वो, तो इसमें मुख्य क्रिया है जाना, तो जाना का हम जानते हैं कि गो होता है। लेकिन यहाँ देखिए हमने यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी एक नाम हो, तो यहाँ राम एक नाम है, तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो इसमें अभी ईएस लगेगा। एस क्यों नहीं लगेगा हम आगे बताएंगे आपको। तो गोज घर जाता है, एक दूसरे देश जा रहा है, गोज टू हाउस लिख सकते हैं। इस तरह के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके वाक्य आएंगे, हम आपको काम देंगे, बनाने को देंगे। अब देखा जाए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वाक्य इसके होते हैं सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहां सेंटेंस जो डज नॉट का प्रयोग होगा, ही, सी, इट,
या कोई भी एक नाम रहेगा तो डज नॉट लगेगा, वी दे यू आई जो भी बहुवचन होगा डू नॉट लगेगा। जैसे वही सेंटेंस जो राम हम लिखे थे कि राम घर जाता है, यहाँ लिख देते हैं राम घर नहीं जाता है, इसमें नहीं रहता है। देखिए सब्जेक्ट राम हो गया, राम घर नहीं जाता है, देखिए इसमें भी ता है लेकिन इसमें नहीं है अर्थात निगेटिव सेंटेंस है। तो राम एक नाम है इसलिए डज लगेगा, तो डज नॉट। अब गो हो जाएगा क्योंकि इसमें ईएस लग चुका है, इसमें ईएस ना लगाए, गो टू हाउस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें जो नियम होते हैं डू या डज पहले लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए,